हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, इस वीडियो से आज हम आपके चैप्टर 7 के पार्ट 2 कुर्ग के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में एक जो है क्या है, स्वर्ग का टुकड़ा है, जिसे कि जो है कहा जाता है कहाँ से लाया गया है, भगवान के राज्य से लेके आया गया। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रीचर। और ये जो लैंड है जिसको कि रोलिंग हिल्स का लैंड कहा जाता है, यहाँ पर कौन रहता है? यहाँ पर जो है बहुत ही प्राउड फील करने वाली प्रजाति रहती है मार्शल मैन की, वे मैन जो कि कभी डरते नहीं है, ठीक है ना, युद्ध भूमि में लड़ने को तैयार रहते हैं, बहुत खूबसूरत औरतें हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइल्ड क्रीचर्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, रेन फॉरेस्ट है, सब कुछ है यहाँ पर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ कुर्ग। पहली लाइन में ही दिया हुआ है, कुर्ग इज़ लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। हु आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ कुर्ग। कुर्ग के इनहैबिटेंट्स कौन है? कोडावस कहते हैं उनको, जो कि प्राउड रेस है मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन और वाइल्ड क्रीचर्स की, जो कि वहाँ के इनहैबिटेंट्स है कुर्ग के। पिक आउट वन वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स द सेम एज ब्लोन। एक्सट्रैक्ट से एक ऐसा वर्ड निकालना है जिसका सेम मीनिंग है ब्लोन के जैसा, ड्रिफ्ट कहेंगे हम उसको। ड्रिफ्ट लिखा हुआ है यहाँ सेकेंड लाइन में। हु इनहेबिट्स द रोलिंग हिल्स। वहाँ पर कौन रहता है रोलिंग हिल्स पर? वहाँ पर रहते हैं प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। चलिए सेकंड पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। कुर्ग, जिसका दूसरा नाम क्या है? कोडागु है, वो क्या है? कर्नाटका की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा जिला है कर्नाटका का, जो कि क्या है, घर है किसका? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का। हमेशा हरे भरे रहने वाले सदाबहार जो रेन फॉरेस्ट है उनका घर है, वहाँ पर रेन फॉरेस्ट है वहाँ, जो कि हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। स्पाइसेस वहाँ पर अवेलेबल हैं, एक से एक मसाले जो कि आपकी मम्मी किचन में यूज़ करती है वो वहीं पर उत्पन्न होते हैं कुर्ग में ही। और कॉफ़ी प्लांटेशन, वहाँ पर कॉफ़ी की खेती करी जाती है। कॉफ़ी हमारी कमर्शियल क्रॉप है जिसकी प्लांटेशन कुर्ग में की जाती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस जिले के लगभग 30% एरिया में आपके एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। और मानसून सीजन में वहाँ इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि विजिटर्स वहाँ नहीं आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। अब जो खुशी का जो सीज़न है, जहाँ पर जिस सीज़न में लोग वहाँ पर आते हैं विज़िट करने के लिए, वो है सितंबर से स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है। What makes the district attractive for the visitors? विजिटर्स क्यों आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में? लोग वहाँ घूमने क्यों आते हैं, क्या देखने आते हैं? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशंस के कारण ये डिस्ट्रिक्ट जो है विजिटर्स के लिए अट्रैक्टिव है। What is the best season of joy in कुर्ग? लास्ट लाइन में लिखा हुआ है बेस्ट सीजन ऑफ जॉय इन कुर्ग इज़ फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च। पिक आउट वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज बिगिन्स। बिगिन्स का मतलब होता है शुरुआत करना, स्टार्टिंग करना, और सिमिलर वर्ड क्या है? कमेंसेस। वाई डू द विजिटर्स नॉट विजिट कुर्ग ड्यूरिंग मानसून। विजिटर्स जो है मानसून सीजन में क्यों नहीं आते? यहाँ लाइन थर्ड में लिखा हुआ है कि इतनी बारिश होती है कि उस वजह से वहाँ पर विजिटर्स नहीं आते। भाई जब बारिश बहुत हो रही होगी, सब जगह पानी ही पानी होगा, तो आप कैसे किसी जगह पर घूम लेंगे? तो वही बात है, ड्यू टू हैवी रेन द प्लेस बिकम्स अनअट्रैक्टिव फॉर द विजिटर्स, सो दे स्टे अवे। चलिए थर्ड पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। वेदर एकदम परफेक्ट रहता है जब हल्की हल्की फुहार पड़ रही हो, ठीक है ना। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और हवा में जो है कॉफ़ी की सौंधी सौंधी सी खुशबू आती रहती है। कॉफ़ी स्टेट्स इन द कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। और वहाँ पर जो है जो मेन वहाँ के कॉर्नर्स हैं, वहाँ पर क्या है? कॉफ़ी के स्टेट्स हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन है, और जो अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान के जो बंगले हैं वो वहाँ पर हैं, जो कि जो है पेड़ों की कैनोपीज़ के नीचे जो है वहाँ पर खड़े
हैं। आगे घर बने हुए हैं, पीछे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है ना। आगे कॉफ़ी प्लांटेशन है, पीछे की तरफ जो है वहाँ के ट्री कैनोपीज़ हैं। विच सिटी इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर, यहाँ पे कौन सी सिटी की बात हो रही है? कुर्ग की बात हो रही है, जो कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। व्हाट मेक्स द वेदर परफेक्ट? शावर्स एंड इनविगोरेटिंग कॉफ़ी मेक्स द वेदर परफेक्ट। वहाँ का मौसम परफेक्ट कैसे होता है? जो हल्की हल्की बारिश की फुहार है उससे, और जो कॉफ़ी की जो खुशबू है, कॉफ़ी जो वहाँ पर लगा रखी है उसको देखने के लिए जो है वहाँ पर जो है उसकी महक से जो है, उसकी सुगंध से वहाँ का वेदर परफेक्ट हो जाता है। विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर लाइट रेन? लाइट रेन, हल्की हल्की बारिश की फुहार के लिए कौन सा वर्ड है? शावर। विच सीजन इज़ द बेस्ट फॉर द विजिटर्स टू विजिट कुर्ग? द सीजन ऑफ जॉय इज सेप्टेम्बर टू मार्च। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जो कुर्ग के लोग हैं उनके घरों में परंपरा है हॉस्पिटैलिटी की। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? कोई आपके घर मेहमान आता है, आप उसकी आओ भगत करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, उसकी खातिर पानी करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू री अकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। और सबसे बढ़िया बात क्या है? वो जो है रिकाउंट करते हैं, वो बताते हैं, ठीक है ना, उन्हें याद भी है और वो बताते भी हैं बहुत सारी अनगिनत कहानियाँ। किस चीज़ की? बहादुरी की कहानियाँ। किसकी? जो कि उनके बेटों से और उनके पिताओं से रिलेटेड है। यानी कि वहाँ पर जो है ना, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही जो है ब्रेव लोग हैं, वो अपने वैलर के लिए, अपनी ब्रेवरिटी के लिए जाने जाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। लो आ गई बात, इंडियन आर्मी में जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है, ठीक है ना। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वॉज अ कुर्गी। जो इंडियन आर्मी का पहला चीफ था वो भी एक कुर्गी था जिनका नाम था जनरल कैरियप्पा। इवन नाउ कोडावोज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आज भी हमारे देश में कुर्ग के ही लोग हैं, कोडावूज ही ऐसे लोग हैं एकमात्र जिन्हें के फायर आर्म्स कैरी करने की परमिशन है बिना लाइसेंस के, यानी वो बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते हैं। What are the tales that कुर्गी people are always ready to tell? वो कौन सी कहानियाँ हैं जो कुर्ग के लोग जो हैं हमेशा बताने को तैयार रहते हैं? वो उनके जो बेटे हैं या उनके जो पिता हैं उनकी जो बहादुरी की कहानियाँ उन्हें बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। टेल्स ऑफ ब्रेवरी बताने के लिए, टेल्स ऑफ वैलर बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। What is the special favor granted only to them even now? कौन सा स्पेशल फेवर है जो सरकार ने केवल उन लोगों को दे रखा है आज भी? फायर आर्म्स रखने का विदाउट अ लाइसेंस। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वार। ऐसा शब्द ढूंढिए पैराग्राफ में से जिसका मतलब है साहस और बहादुरी, जिसका कि हम किस में इस्तेमाल करते हैं? युद्ध में इस्तेमाल करते हैं। वैलर, द वर्ड इज़ वैलर। व्हाट वाज द ट्रेडिशन ऑफ कुर्गी होम्स? कुर्गी होम्स की क्या परंपरा है? दे हैड अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। वो आओ भगत, मान सम्मान, खातिर पानी करते हैं बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। यहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा एडवेंचर करते हैं, वो वहाँ रिवर राफ्टिंग को एंजॉय करते हैं, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक पे क्लाइंब करते हैं, माउंटेन बाइकिंग करते हैं, और वॉकिंग ट्रायल्स वहाँ पर बहुत सारे बने हुए हैं जो कि वहाँ पर जो है ट्रैकर्स के फेवरेट हैं, ठीक है ना। व्हाट मेक्स द लेड बैक इंडिविजुअल्स एक्टिव एंड फुल ऑफ एनर्जी? उन लोगों को जो है एक्टिव और फुल ऑफ एनर्जी कौन बनाता है? जो वहाँ पे लेड बैक इंडिविजुअल्स हैं, जो वहाँ पे वाटर गेम्स है जैसे कि रिवर राफ्टिंग, बोटिंग, कैनोइंग, फिर माउंटेन बाइकिंग है, वो उन लोगों को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाता है। वाई डू द ट्रैकर्स लाइक द प्लेस? ट्रैकर्स जो है उस जगह को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वॉकिंग ट्रायल्स हैं उस रीजन में, इसलिए ट्रैकर्स उस जगह को पसंद करते हैं। अब लेज़ी के लिए क्या वर्ड है यहाँ पर? लेड बैक। लेज़ी क्या होता है? आलसी। आलसी लोगों को एक्टिव बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, पानी वाली एक्टिविटीज़ हैं, ये ट्रैकिंग वगैरह हैं। तो आलसी के लिए दूसरा वर्ड यहाँ क्या है? लेड बैक। व्हाट आर द गेम्स एंड स्पोर्ट्स ओपन फॉर द विजिटर्स इन कुर्ग? कुर्ग के लोगों के लिए, कुर्ग में जो लोग विजिट करने जाते हैं, जो लोग कुर्ग घूमने जाते हैं, उनके लिए कौन कौन से स्पोर्ट्स और गेम्स हैं खुले हुए, ओपन? वो है रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ को, बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। वहाँ पर बर्ड्स हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं आपको कंपनी देने के लिए। मकाउज हैं, मालाबार स्क्वेरल्स हैं,
लंगूर्स हैं, स्लैंडर लॉरीज हैं जो कि आपके ऊपर क्या रखते हैं, अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, वो पेड़ की ऊंचाई चोटी पे से जो है आप पर एक जो है नज़र बनाए हुए होते हैं, आपको देख रहे होते हैं। आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, लेकिन मैं फिर भी जो है ना थोड़ा सा वाइल्ड एलिफेंट से जो है स्टेप असाइड रखता हूँ, थोड़ा सा अलग रहने को प्रेफर करता हूँ। विच प्लेस इज़ अंडर रेफरेंस, यहाँ पे किस जगह की बात हो रही है, कुर्ग की बात हो रही है। हु गिव्स द कंपनी टू द विजिटर्स, विजिटर्स को कंपनी कौन देता है, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज देती हैं। डोमेस्टिक का अपोजिट क्या वर्ड है, वाइल्ड है। और राइटर जो है किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, वो जंगली हाथियों से जो है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने को प्रेफर करते हैं। बच्चों आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।